के बाद आज हम लोग पढ़ने का तरीका शेयर करते हैं। आज हम लोग क्या करेंगे? पढ़ने का तरीका शेयर करेंगे। पढ़ने का तरीका क्या होता है? देखो बाबू, पढ़ने का तरीका होता है, किसी भी चीज़ को पढ़ना हो तो आप क्या करो, 3 स्टेप में उस चीज़ को समझो। आपको पढ़ना है यानी सबसे पहले क्या करना है? उस चीज़ को लर्न करना है, यानी उस चीज़ के बारे में जानना है, लर्निंग करना है। पहला चीज़ क्या होगा? लर्निंग का होगा। दूसरा स्टेप होगा मेरे भाई प्रैक्टिस का। जितना अधिक से अधिक आप उस चीज़ का प्रैक्टिस कर लो, ठीक है? क्या करो? प्रैक्टिस करो। और जब आप प्रैक्टिस कर लेते हो उसके बाद उस चीज़ का टेस्ट दो। उस चीज़ का क्या करो? टेस्ट दो। जब किसी भी चीज़ को आप ये 3 स्टेप में करके पढ़ते हो तो आपका वो 100% हो जाता है। वो चीज़ आपका क्या होता है? 100% होता है। डेली आपको 5 घंटा से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, इससे ज़्यादा आप कर भी नहीं पाओगे। डेली आपको 5 घंटा से ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत भी नहीं है और कर भी नहीं पाओगे। लेकिन ये 5 घंटा क्या होना चाहिए बाबू? रेगुलर होना चाहिए, यानी आप में कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आप में क्या होना चाहिए? कंसिस्टेंसी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आज 2 घंटा पढ़ लिए और कल होकर के 10 घंटा पढ़ लिए और पता चला 2 दिन शादी में चले गए दोस्त के, है ना? 2 दिन शादी में चले गए, 2 दिन जो है शादी में चले गए, तो ऐसे नहीं होगा। आप पढ़ाई कर रहे हो तो रेगुलर बेसिस पे आप पढ़िए। रेगुलर बेसिस पे पढ़ोगे मेरे भाई तो आप कुछ कर लोगे। और हाँ, और आगे मैथ्स बनाने का तरीका क्या है? आप मैथ्स यदि पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ो, आप क्वेश्चन बनाओ, तो आपको सबसे पहला काम क्या करना है कि जो क्वेश्चन है ना, उस क्वेश्चन को 2 से 3 बार आप धीरे धीरे करके पढ़ो। धीरे धीरे करके पढ़ो, ठीक है? धीरे धीरे, फास्ट नहीं पढ़ना है। जितना आराम से हो सके, जितना आराम से हो सके उतना आराम से पढ़ ले, ठीक है? 2-3 बार लेकिन पढ़ना। और फिर एक एक चीज़ को समझना है। उसमें क्वेश्चन में जो भी बातें लिखी हुई है वो आपको समझ में आना चाहिए। वो समझ में नहीं आ रहा, इसका मतलब आप समझ जाना कि हमको उस चैप्टर का बेसिक्स क्लियर नहीं है, यानी कि आपको फिर से बेसिक्स पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है? अब जैसे देखो, समझो यहाँ पे बात, ये बात जो हमने बोला, क्यों बोला, अभी इस क्वेश्चन से हम बताते हैं, ठीक है? इस क्वेश्चन के सहारे हम समझाने का कोशिश करते हैं कि हमने ऐसा क्यों बोला। समझिए बाबू, जैसे हमने पहला स्टेप में बोला कि सवाल को आप धीरे धीरे पढ़ लो। क्या बोलता है? वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए। वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करिए। तो छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करने के लिए बोल रहा है, तो कल ही बताए थे कि छोटी से छोटी बोलेगा तो एलसीएम निकालना है, अब बड़ी से बड़ी बोलेगा तो एचसीएफ निकालना है। तो इस लाइन से तो क्लियर हो गया कि क्या निकालना है? एलसीएम, क्योंकि छोटी से छोटी संख्या पूछ रहा है और छोटी से छोटी संख्या पूछेगा तो क्या निकालना है? एलसीएम निकालना, यानी लघुत्तम निकालना है। क्या पूछ रहा है कि भाई उस छोटी से छोटी संख्या को ज्ञात करिए जिसको, यानी उस संख्या को हम 2, 3, 4, 5 और 6 से भाग करें। 2, 3, 4, 5 और 6 से भाग करें तो प्रत्येक दशा में एक शेष बचता है। प्रत्येक दशा में क्या बोलता है? एक शेष बचता है। लेकिन जब 7 से भाग देते हैं तो 0 शेष बचता है। समझना, उस संख्या को इन सभी संख्याओं से भाग देते हैं तो एक शेष बचता है, लेकिन 7 से भाग देने पर 0 शेष बचता है। तो उस संख्या को बताना है। जब भी रहे छोटी से छोटी संख्या निकालने के लिए, तो जो भी संख्या दिया हुआ है उसका आप एलसीएम निकाल लो। उसका आप क्या करो? पहले एलसीएम निकाल लो। तो 2, 3, 4, 5 और 6 का एलसीएम निकालो। एलसीएम निकालना कोई बड़ा बात नहीं है। जो बड़ा नंबर है उसको पकड़ लो। देखो तो 5 और 6 में कोई कॉमन चीज़ है? नहीं है। कॉमन चीज़ उस रहेगा उसको काटेंगे। जैसे 4 है और 6 में क्या कॉमन चीज़ है? 2 कॉमन है। 2 कॉमन है दोनों में, तो इस 4 को काट लेंगे। कितना बार में कटेगा? 2 दूना 4 और 2 तिया 6 होता है। मतलब दोनों में जो कॉमन चीज़ था उससे काट लिए।
देखो तो 3 से 6 कट जाएगा ना, दोनों में क्या कॉमन है 3, तो 3 से तो ये कटेगा 3 एकम 3, यानी 3 से यह पूरा पूरा कट जाता है, तो लिखने का जरूरत नहीं है। ये 4 और 6 में 4 और 6 का एचसीएफ क्या था बाबू 2 था, 2 से 2 दूना 4, 2 तिया 6, तो यहाँ पे लिख लिए। 3 और 6 का एचसीएफ क्या होगा 3 होगा, और 3 ही यहाँ पे था तो कट कर दिए। अब देखिए तो 2 से 6 कटेगा, हाँ 2 और 6 में कॉमन है, 2 एकम 2, 2 तिया 6, बात खत्म हो गया। अब बचा क्या 2, 5 और 6, ये तीनों को आपस में गुना कर दीजिए। 5 दूना 10, 10 6 का कितना हो गया 60। तो ये एक तरीका ये है एलसीएम निकालने का, ठीक है। बाकी आप जो डिवीजन मेथड से निकालते होगे 2, 3, 4, 5 और 6 करके, तो आप वैसे भी निकाल सकते हैं। 2 एकम 2, 3 की 3, 2 दूनी 4, 5 2 तिया 6, फिर आप लगाते होगे 3 से, 3 एकम 3, 2 को 2 रहने दो, 5 को रहने दो, 3 एकम 3, 5 दूना 10, 10 तिया 30, 30 दूना 60। इस तरीके से भी कितना आया बाबू 60 आया। तो अब कैसे भी आप बना सकते हो, जो आप जल्दी बना सकते हो वो आप यूज कर लो। तो एलसीएम 60 आ गया, तो जिन संख्याओं का हमने एलसीएम निकाला है, जैसे 2, 3, 4, 5, 6 का एलसीएम क्या निकाला 60 निकाला, तो 2, 3, 4, 5, 6 का जो एलसीएम होगा वह एलसीएम जो है उस सारे संख्याओं से क्या होगा पूर्ण विभाजित होगा। आप 2 से काटोगे तब भी 60 कटेगा, 3 से काटोगे तब भी कटेगा, 4 से काटोगे तब भी कटेगा, 5 से भी कटेगा, 6 से भी कटेगा, यानी सारी संख्याओं से ये 60 कट जाएगा। इसीलिए बोलेंगे कि ये सारी संख्याओं का एलसीएम क्या है 60 है। लेकिन क्या बोलता है हमको एक शेष बचना था, तो एक शेष बचना था मतलब एक हम इसमें जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा 61 हो जाएगा। तो भैया देखो इस 61 को अब हम इन सभी संख्याओं से डिवाइड करेंगे तो 1 क्या आ जाएगा रिमाइंडर आ जाएगा, क्योंकि हमने क्या किया 1 इसी में 60 सबसे पूरा पूरा कटता, एक जोड़ दिए तब एक जब डिवाइड करेंगे तो यही 1 क्या बचेगा रिमाइंडर बचेगा। अब यहाँ कहता 2 शेष बचता तो यहाँ पे रिमाइंडर में 2 जोड़ते, 3 शेष बचता तो 3 जोड़ते, और क्या कह रहा कि 7 से भाग देने पर 0 शेष बचता है। तो देखिए तो 61 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 0 शेष बचेगा, 0 शेष बचने का मतलब है पूरा पूरा भाग लग जाना। 0 शेष बचने का मतलब क्या हुआ पूरा पूरा भाग लग जाना। तो 7 से ही नहीं कटेगा, एक काम करते हैं 60 का डबल कर देते हैं, क्योंकि 60 का जो डबल होगा वह भी इन सारी संख्याओं से पूरा पूरा कट जाएगा, पूरा पूरा कट जाएगा, ठीक है। और एक रिमाइंडर बचना चाहिए था, एक जोड़ दीजिए तो कितना आ जाएगा बाबू 121 आ जाएगा। अब देखो तो 7 से डिवाइड करके 121 आएगा, 7 एकम 7 नहीं आएगा। तो अब क्या करेंगे 60 को 3 से गुना करेंगे प्लस 1 कर देंगे, क्योंकि एक रिमाइंडर भी बचाना है। तो 60 तिया 180 प्लस 1 कितना होगा 181। देखिए तो 181 भी 7 से कटता है, 7 दूना 14 नहीं कटेगा। अब क्या करेंगे 60 को 4 से गुना करके चेक कर लेंगे और 1 जोड़ करके 6 चौको 24 यानी 241। देखिए तो 7 या 21, 7 या 21 और 3 नहीं कटेगा। 60 को फिर 5 से गुना करेंगे अब प्लस 1 कर देंगे 301। देखिए तो 728, 728 2 7 या 21। तो ये जो 301 है, 301 है, इसमें इन सारी संख्याओं से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 1 बचेगा। क्या बचेगा 1 बचेगा। जैसे देख लो यहाँ 6 से इसमें डिवाइड करो तो 6 पचे 30 यानी 60 पचे 300, रिमाइंडर क्या बच गया 1। 5 से काटोगे तो 5 छके 30 यानी 60 पचे 300, रिमाइंडर बच गया 1। 7 से डिवाइड करो इसी चीज में, 7 से डिवाइड करोगे तो क्या आ जाएगा रिमाइंडर 1 आ जाएगा, क्योंकि 7 चौका 28 हाथ में बचेगा 2, 7 या 21 पूरा पूरा क्या हो गया कट गया। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बाबू, हमारा आंसर होगा 301, 301। दिस विल बी द करेक्ट आंसर। समझ में आया। यानी जब सवाल में कह रहा था कि वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करें जिसे 2, 3, 4, 5 और 6 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 1 शेष बचता है
और 7 से भाग देने पर 0 शेष बचता है, तो हम सारे संख्याओं का क्या करेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। सारे संख्याओं का एलसीएम निकाल देंगे और 1 जोड़ देंगे, और जो आएगा देखेंगे 7 से पूरा पूरा कटता है कि नहीं कटता है। नहीं कटेगा तो फिर क्या करेंगे, इसका मल्टीपल देखेंगे। इस 60 तो इस सब से पूरा पूरा कटेगा, इसका जो मल्टीपल होगा वो भी कटेगा 60 इन सभी से। तो 60 का डबल किए, ट्रिपल किए, 4 से गुना किए, 5 से गुना किए, और सब में 1 जोड़ जोड़ के चेक करते जाएंगे कि 7 से कटता है कि नहीं। जहां 7 से कट गया वही आंसर हो जाएगा, वही क्या हो जाएगा बाबू, आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझिए। यहाँ कहता है 28 नंबर सवाल में कहता है कि किसी दो संख्या का लसा, दो संख्या का लसा है, लसा मतलब एलसीएम, दो संख्या का एलसीएम दिया हुआ है कितना बाबू, 2079, और दो संख्याओं का मसा भी दिया हुआ है, मसा भी दिया हुआ है, और मसा को क्या बोलते हैं बाबू, एचसीएफ, कितना दिया हुआ है, 27। तो कहता है उनमें से एक संख्या जो है 189, एक संख्या यानी कि 1 नंबर या फर्स्ट नंबर जो बोलिए, यानी दो संख्या का एलसीएम एचसीएफ दिया हुआ है, दो संख्या का एलसीएम और दो संख्या का एचसीएफ दिया हुआ है, और एक नंबर दिया हुआ है 189, और सवाल में पूछा दूसरा संख्या क्या है, मतलब कि अदर नंबर क्या है, अदर नंबर क्या है। तो याद रखना बाबू, याद रखना एक फॉर्मूला, एलसीएम को एचसीएफ से गुना कर देंगे, एलसीएम और एचसीएफ को गुना कर देंगे, तो याद रखना प्रोडक्ट, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स मिलेगा, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, यानी दो संख्याओं का गुणनफल। एलसीएम और एचसीएफ दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है, दो संख्याओं के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां से देखिए बाबू एलसीएम कितना दिया हुआ है, 2079, 2079, और एचसीएफ कितना दिया हुआ है, 27, और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर कहने का मतलब फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर, और फर्स्ट नंबर है 189 और दूसरा नंबर यानी कि अदर नंबर पूछ रहा है, अदर नंबर पूछ रहा है, तो कुछ करना क्या है, 189 27 से कटेगा कि नहीं कटेगा, 27 सत्य देखिए तो क्या होता है, 27 सत्य क्या होता है, नवसिया से होता है कि नहीं होता है, और फिर ये 7 से ये कटेगा कि नहीं, 7 दूना 14, छो 7 नामा 63, और 7 49, यही होगा ना। 7 से देखिए 7 दूना 14, हाथ में 6, 7 नामा 63, हाथ में 4, 7 49, यानी कि 297 ही क्या हो जाएगा, अदर नंबर हो जाएगा। अदर नंबर क्या हो जाएगा बाबू, 297। ये फॉर्मूला था जस्ट, एलसीएम गुना एचसीएफ, एलसीएम गुना एचसीएफ इक्वल टू होता है फर्स्ट नंबर गुना सेकेंड नंबर। ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना केवल टू नंबर्स के लिए लागू होगा, केवल किसके लिए लागू होगा बाबू, टू नंबर्स के लिए ही लागू होगा, 3 नंबर्स में फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल उसके लघुत्तम और उसके महत्तम के गुणनफल के बराबर होता है। ठीक है, समझ गए। आगे देखिए अगला जो क्वेश्चन है, समझना अगला क्वेश्चन क्या बोलता है, तीन संख्याओं का मसा है 12, तीन संख्याओं का मसा यानी कि एचसीएफ, महत्तम समापवर्तक मतलब एचसीएफ, जैसे ही मसा आएगा तो बाबू ध्यान में रखना एचसीएफ दिया हुआ, तो तीन संख्याओं का मसा है एचसीएफ है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है 12, और कहता है यदि वे 1:2:3 के अनुपात में है तो वह संख्या बताना है। देखो बाबू जब तीन संख्याओं का एचसीएफ दिया हुआ है, तीन संख्याओं का एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर दिया हुआ है 12, और बोल रहा है कि वह नंबर 1:2:3 के अनुपात में है, तो संख्या क्या हो जाएगा, तो कुछ नहीं 1:2:3, 1:3 का 1:3 का एचसीएफ निकालो क्या होगा,
ये नंबर रेशियो में दिया हुआ है कि पहला नंबर 1 रेशियो में तो दूसरा 2 रेशियो में होगा, तीसरा 3 रेशियो में होगा। तो अब हम रेशियो का HCF निकालते हैं। तो 1, 2 और 3 का HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा? जाहिर सी बात है 1 होगा, क्योंकि 1 से 1 भी कटता है, 2 भी कटता है, 3 भी कटता है। तो HCF क्या हो जाएगा बाबू? 1 होगा। लेकिन सवाल में कितना दिया हुआ है? 12 दिया हुआ है। मतलब रेशियो 1 का वैल्यू किसका है? 12 के बराबर है। रेशियो 1 जो है 12 के बराबर है। तो हमसे संख्या पूछ रहा है 1:2:3 यानी कि पहला जो नंबर होगा 12 होगा, अगला नंबर 2 गुना यानी कि 12 दूना 24 होगा, और तीसरा नंबर 3 गुना है यानी 3 रेशियो है, और 1 रेशियो का वैल्यू 12 है, तो 3 रेशियो का वैल्यू क्या हो जाएगा? 12 3 36, यानी कि 12, 24 और 36 क्या हो जाएगा? 3 नंबर हो जाएगा। वही संख्या पूछ रहा था। अगला देखिए सवाल बाबू 30 नंबर सवाल देखिए, कहता है 3 संख्याओं का लसा है 36। यहाँ पे लसा कहने का मतलब एलसीएम दिया हुआ है। 3 संख्याओं का एलसीएम दिया हुआ है 36। अब पूछ रहा है कि वे संख्याएं कौन से होंगे। पिछले सवाल में 3 संख्याओं का मसा दिया हुआ था यानी कि HCF दिया हुआ था। इस सवाल में 3 संख्याओं का LCM दिया हुआ, और ये तीनों संख्या किस रेशियो में है? वही 1:2:3 के रेशियो में। तो 1:2:3 के रेशियो में बताइए 1, 2, 3 का LCM क्या होगा बाबू? 1, 2, 3 का LCM क्या होगा? तीनों क्या है? कोई किसी से नहीं कटेगा, तो चलिए सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, वही LCM हो जाएगा। तो 1, 2 और 3 का LCM निकालोगे यानी लघुत्तम निकालोगे तो रेशियो क्या आएगा? 6 आएगा। रेशियो क्या आएगा? 6 आएगा। और रेशियो 6 किसके बराबर है बाबू? 36 के। तो रेशियो 1 किसके बराबर होगा? 6 के होगा। 6 छक्का 36। अब बस रेशियो 1 का वैल्यू निकल गया, तो रेशियो 1 हो गया 6, रेशियो 2 हो गया 6 दूना 12, रेशियो 3 हो गया 6 तिया 18, और यही आपके क्या हो गए? आंसर हो गए। यही क्या हो गए बाबू? आंसर हो गए। यही क्या हो गए? आंसर हो गए।